अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक। दोस्तों, ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी। हॉब के बारे में, हॉब के 3-4 इश्यूज़ थे, जिसमें सबसे पहले तो इसकी ये तीनों नब जो है वो जाम थी। वो मैंने इनको फ्री करके बताया था कि आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में, इस सेकंड पार्ट में, मैं इसकी इग्निशन किट कैसे लगानी है वो आपको डिटेल से बताऊंगा, और बाकी इसके लाइटर वगैरह कैसे सेट करने हैं वो भी डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले तो इसका ये राइट साइड वाला जो बर्नर है इसको हम खोल लेते हैं, यहाँ से अलग कर लेते हैं। क्योंकि इसको अलग करने के 2-3 वजह है। एक तो ये इसका लाइटर हम ठीक करेंगे जो स्पार्क दे रहा होता है। बाकी इसमें नीचे वाला जो हिस्सा है इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे इसकी वजह से, इसको उतारने के बाद। और ये लाइटर जो है इसकी नीचे आप अगर तार देखें तो ये यहाँ से यहाँ पे ऐसे लगी हुई है, किसी ने ये ऐसे ही लगाई हुई है यहाँ पे इसको। बाकी ये प्रॉपर जो है वो इस लाइटर के अंदर से जो है वो आ रही होती है। तो इसके एक दूसरी साइड पे थिम्बल लगा हुआ है। तो बाकी अगर आपने बर्नर उतार लिया तो इसको आप साफ़ भी कर लें, इसकी दोनों नालियाँ किसी तार की मदद से, लोहे की तार की मदद से। क्योंकि जब आप इसको वापस फिक्स कर देंगे फिर वो साफ़ नहीं हो सकेगा। और उसके बाद ये नीचे वाले हिस्से को भी थोड़ा सा साफ़ कर लें। और अगर बर्नर आपने उतार लिया तो ये दोनों नोज़लें जो हैं इसके जेट, इसको भी, इन दोनों को अगर आप देखना चाहते हैं, इनको खोल के साफ़ करना चाहते हैं तो इनको भी खोल के साफ़ कर लें। क्योंकि जब बर्नर इसमें लगा हुआ हो तो तब ये नोज़लें मुश्किल से उतरती हैं और मुश्किल से वापस लगती हैं। तो अब इसकी ये इग्निशन किट है, ये जो हमने इसमें नई लगानी है। तो इसके ऊपर 3 वोल्ट लिखा हुआ है। ये 1.5 यानी 1.5 वोल्ट से भी चल जाती है, यानी एक सेल से। तो एक सेल से भी इसको चला सकते हैं, 2 सेल से भी चला सकते हैं। तो इसकी आप ये तारें अगर देखें, इसकी ये इग्निशन वाली जो वायर है ये काफ़ी मुख्तलिफ़ हैं इस किट से। ये इसकी पुरानी किट है। इस किट को, ये जो पुरानी है इसको थिम्बल लगे हुए हैं, और जबकि नई जो है उसके अंदर से तारें निकल रही हैं। तो ये देखें, इस तरह ये पुरानी जो है इसको इस तरीके से ये क्लिप लगे हुए थे। तो अब ये वाली जो बर्नर खोल के जो टिप मैंने आपको दिखाई थी, जो इसका लाइटर था, उसके नीचे तो ये एक तार जो है वैसे ही उसके साथ नीचे लग जाएगी। बाकी फिर बाकी का भी उसको उनका हल मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे लगाने से पहले इसके ऊपर कोई चीज़, इसके ऊपर इस तरह की कोई स्लीव जो है वो आप ज़रूर लगा दें, ताकि वो करंट जो है वो नीचे लीक ना हो। तो अभी ये इग्निशन की तीनों तारों में से एक तार इस तरीके से इस टिप के नीचे लगा देनी है, इस लाइटर के नीचे। तो ये इसी तरीके से लगती है। ये इसके ऊपर ये स्लीव भी लगा देते हैं। बाकी इसकी जो दोनों बाकी तारें हैं उनको भी देख लेते हैं। पहले जो है वो इस बर्नर को साफ़ भी कर लिया है और नोज़लें भी चेक कर लेनी है। बाकी अगर सब कुछ ठीक है तो इसको इसके नीचे लगा देना है। इसको यहाँ पे 3 पेच लगे होते हैं नीचे वाली बॉडी के साथ, ये जुड़ जाता है ये बर्नर। तो इसको अगर आपने यहाँ पे सेट कर लिया है तो उसके बाद इसकी बाकी इग्निशन में जो काली मोटी तारें होती हैं ये इसके लाइटर के लिए लगी होती हैं, और बाकी नीचे वाली जो तारें हैं उनका भी आपको एक एक करके मैं सारी डिटेल दे देता हूँ। एक वायर जो है वो इसके आगे जो गोल सा रिंग बना होता है वो इसकी अर्थ के लिए होती है। वो आपने बॉडी के साथ किसी भी जगह पे अटैच कर देनी होती है। वो अर्थ होती है, बस उसको आपने चूल्हे में किसी भी जगह पे बस लगा देना होता है, बस उसको बॉडी के साथ अर्थ चाहिए होती है। अब इसमें इसको देख लेते हैं कि इसकी ये जो 3 तारें हैं जो सिंगल सिंगल होंगी, शायद वो पीले कलर में है और सब्ज़ कलर में और वो पर्पल कलर में है। ये तीनों इसके जो है वो बटन के साथ लगती हैं। यहाँ पे नीचे जो इसकी नॉब होती है उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक जो है वो इसका स्विच सा लगा होता है, उसके साथ अटैच करनी होती है। तो इनमें फ़र्क कोई नहीं होता, आप इसके चाहे कोई भी तार किसी भी जगह पे लगा दें। तो बाकी आगे जब हम इसको लाइटर जब स्पार्क करके देखेंगे तो उस वक्त हम इसको चेंज कर लेंगे, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा।
फिल वक्त आप इन तीनों को किसी भी कलर का फ़र्क करते हुए इन तीनों को इन तीनों नॉबों के नीचे लगा दें। कोई भी कलर किसी भी जगह पे लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद ये तीनों तारें इसकी जो सिंगल सिंगल आ रही होंगी, ये इनको तीनों नॉबों के नीचे लगाने के बाद इस इग्निशन किट को हम नीचे बॉडी के साथ किसी भी जगह पे अटैच कर देंगे। बस आपने ये ख्याल करना होता है, बर्नर से थोड़ा सा हट के इसको लगाना होता है और किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। बॉडी में नीचे किसी भी जगह काफ़ी सारे सुराख बने होते हैं, किसी भी जगह आप इसको फिक्स कर सकते हैं। और अभी इसकी इग्निशन किट को बॉडी में किसी भी जगह अटैच करने के बाद इसकी जो दरमियान वाला जो स्टोव है उसके ये जो लाइटर की तार है, इसको पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पहली जो इग्निशन किट थी वो उसको इस तरह क्लिप लगे हुए थे, थिमल के ज़रिए वो लगी हुई थी। लेकिन अभी इसमें जो वायर्स निकली हुई हैं इस इग्निशन किट में से, और ज़्यादातर इसी तरह होती हैं, जो नई इग्निशन किट मिलती हैं वो इसी तरह की मिलती हैं जो अभी मैं इसमें नई फ़िक्स कर रहा हूँ। तो इनको लगाने का तरीक़ाकार सिंपल ये है कि इनकी जो तारें हैं उनको इसी तरह हम देसी तरीके के साथ इनको बस आगे से थोड़ा सा छील के तो इनको आपस में जोड़ देंगे। लेकिन इसकी करंट जो है वो काफ़ी तेज़ होती है और इसकी करंट जो है वो उसमें बॉडी के साथ लीक होने का ख़तरा है। इसकी जो इग्निशन होती है वो इस तरीके से अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बॉडी के साथ वो स्पार्क करती रहेंगी। तो इसलिए इनके ऊपर इनका बेहतर हल ये है कि इस तरह की जो स्लीव होती हैं ये किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाती हैं, तो ये इनके ऊपर लगा देंगे और कोशिश करेंगे कि डबल स्लीव लगाएंगे इसके ऊपर। पहले एक जो है वो पतली लगाएंगे और थोड़ी सी और मोटी जो है वो इसके ऊपर स्लीव लगाएंगे ताकि ये डबल हो जाए और इसका वो जो करंट है वो बॉडी के साथ जो है वो ना आए। तो इसलिए इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं। इस तरह जोड़ने के बाद वो जो स्लीव होगी वो इस तरह तार के ऊपर आ जाएगी ताकि वो इसकी जो स्पार्क है वो इसके स्टोव के ऊपर ही आए, नीचे बॉडी में किसी जगह उसके साथ वो उसको करंट ना दे। तो बिल्कुल इस तरीके से उसको आपने कवर कर देना है। किसी टेप से भी आप कवर कर सकते हैं, जो आम बिजली की तार के ऊपर टेप जो लगाई जाती है। तो इस तरीके से दूसरी जो ये बाएं साइड वाला बर्नर है इसकी भी उसी तरह मैंने जोड़ दिया है, थोड़ा सा उसको मैंने बीच में स्किप कर दिया है। अब दूसरी साइड वाली इग्निशन में से जो ये दूसरी साइड वाली तारें हैं इनमें ये एक स्लीव के अंदर जो दो तारें हैं काली और सुर्ख, ये इसके सेल बॉक्स में लगेंगी। जो काली है वो नेगेटिव पॉइंट पे लगेगी और जो सुर्ख है वो प्लस पॉइंट पे। तो सेल बॉक्स के ऊपर निशान भी बने हुए हैं प्लस और माइनस के, तो ये वहाँ पे लगा देनी है। अब इन तारों को थोड़ा सा समेट देना है क्योंकि इग्निशन की तीनों तारें भी लग गई, बर्नर के साथ भी और सेल बॉक्स की भी लगा दी और इसी तरह जो इसके स्विच में लगती हैं वो भी। अब इसको ये सेल इसमें नया लगा के तो हम इसके इग्निशन को चेक कर लेंगे। अब हमने इसका इग्निशन चेक करना है। इसकी हर नाब के साथ, सेंटर वाली नाब के साथ सेंटर वाले स्टोव को जो है वो स्पार्क करना चाहिए। इसी तरह साइडों वालों को दबाने से साइडों पे जो स्पार्क करना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि ये तीनों तारें बग़ैर कोई फ़र्क करते हुए हम किसी भी जगह पे लगा देंगे। तो अब इसका इग्निशन हम चेक करेंगे क्योंकि इसको देखने का तरीक़ाकार यही है कि आप बारी बारी किसी एक नॉब को प्रेस करेंगे और उसका स्पार्क जहाँ पे आ रहा होगा उसकी इग्निशन वायर को वहाँ पे कर देंगे। यानी जैसे कि अभी सेंटर वाली नॉब को हम देख रहे हैं, तो सेंटर वाली नॉब को दबाने के बाद इग्निशन आप देखेंगे कि जहाँ पे इग्निशन आ रहा होगा तो उसकी वायर को हम सेंटर में करेंगे। तो इस तरह देख लेंगे कि अभी इस वायर को सेंटर में करके देखेंगे कि सेंटर वाले बटन को प्रेस करने से इसका जो सेंटर वाला गैस स्टोव है उसको स्पार्क देना चाहिए। तो इसी तरह अब दूसरी साइडों वाले को भी इसी तरह देखना होगा। तो क्योंकि इसका यही तरीक़ाकार होता है, जो आगे वाली मोटी तारें होती हैं काली इग्निशन की
वो आप बग़ैर फ़र्क किए लगा सकते हैं किसी भी जगह पे। उनको भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो नॉब के नीचे जो एक स्विच सा लगा होता है, वहाँ पे भी आप थिम्बल को इधर उधर चेंज करके वो उसका इग्निशन ठीक कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से या यहाँ से सेट कर लें या फिर उस तरफ से सेट कर लें। और बाकी तरीक़ाकार होता है कि आप जो अर्थ होती है, अर्थ को और इन तीनों तारों में से किसी एक को भी जो है वो आपस में डायरेक्ट करके या बॉडी के साथ अटैच करके, तो जिस जगह से इग्निशन आए तो आप उस वायर को उस नॉब के साथ लगा सकते हैं। यानी कि अभी ये जो पीली वायर है, इस पीली वायर को बॉडी के साथ टच किया मैंने, तो इसका इग्निशन जिस तरफ से आएगा, अगर बाएं बर्नर की तरफ से आएगा तो फिर इस पीली तार को मैं बाएं साइड वाली जो नॉब है वहाँ पे लगा दूँगा, और अगर जो यहाँ पे आ रहा है तो ज़ाहिर सी बात है इसको इस तरफ पे लगा देना। तो ये तरीक़ाकार होता है इसको सेट करने का। तो बाकी जब इग्निशन आपने सेट कर लेना है, तीनों जो तारें हैं उनके स्विच जो है वो अटैच कर देने हैं, तो उसके बाद ये इग्निशन इसका सेट हो जाएगा। बाकी इग्निशन के बाद इसको बाकी इसकी ये जो तारें वगैरह हैं इनको थोड़ा सा समेट देंगे। अब इसके बाद इसकी सभी तारों को ऐसे समेटने के बाद इसकी जो इग्निशन वाली तारें हैं, मोटी काली तारें जो हैं, इनको भी आप थोड़ा सा जो है बर्नर से थोड़ा सा कोशिश करें नीचे रखें या दूर रखें। और अगर मुमकिन हो तो इन तारों के नीचे जो मोटी इग्निशन वाली जो तारें हैं, इनके नीचे अगर चाहें तो आप कोई भी प्लास्टिक की पतली सी कोई शीट जो है अगर रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, ताकि इनका करंट जो है वो नीचे बॉडी के साथ लीक ना हो। तो बाकी इसके तकरीबन बाकी सारे इश्यूज़ भी हल हो चुके हैं। अब इसका ये जो टॉप कवर है ये ऊपर मैं लगा देता हूँ। टॉप कवर अभी फ़िल वक्त तो ये काफ़ी गंदा है, आप इसको जो है वो पहले से ही अगर चाहें तो इसको अच्छी तरीके से वॉश कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर जब लग जाएगा तो फिर आप उस तरह उतने अच्छे तरीके से इसको पानी से साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे इसकी तारें वगैरह होती हैं। तो अगर आपने उतारा हुआ है तो उतारने से पहले ही, लगाने से पहले इसको आप अच्छे तरीके से अगर धोना चाहते हैं तो इसको धो लें। बाकी अभी इसको सिंपल वही करना है कि इसके सारे पेच ऊपर लगाने हैं, जहाँ जहाँ पे इसके निशान बने हुए हैं, सुराख बने हुए हैं इसके ऊपर, इसको पेच लगाने के लिए वो सारे स्क्रू आपने इसके ऊपर लगा देते हैं। 2 सेंटर में लगते हैं, बाकी 3-3 साइडों पे, और इसी तरह नाभों के करीब भी पेच इसके जो लगते हैं वो लगा देने हैं। और इसके बाद लास्ट में इसके ये बर्नर भी इसके ऊपर हमने नए लगाने हैं। और इग्निशन किट की प्राइस भी मुझे याद नहीं रहा बताने की। इग्निशन किट की प्राइस अगर आपको बताऊं तो वो आपको तकरीबन 600 से 700 या 550 से 700 के बीच में आपके एरिया के हिसाब से किसी भी गैस अप्लायंसेस की शॉप से मिल जाएगी। बाकी इसके ये जो बर्नर हैं ये भी हमने अभी इसमें नए लगाए हैं, क्योंकि इस हॉब की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो ये बर्नर भी जो है वो ये बर्नर कवर जो है ऊपर जालियाँ जो हैं ये भी आपको 500-600 की एक मिलेगी, तकरीबन 1000 या 1200 रुपये की ये दोनों मिल जाएंगी गैस अप्लायंसेस के किसी भी शॉप पे, किसी भी मार्केट से। तो अभी इसको जला के चेक करते हैं इसके इग्निशन के साथ। अभी इसको मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया और इसका ये स्पार्क आपको अभी नज़र भी आ रहा होगा इसका। और इसमें फ्लेम के बारे में कोई बात नहीं हुई इस वीडियो में, क्योंकि अगर आपकी हॉब में फ़्लेम का कोई इशू है तो फ़्लेम के बारे में और भी काफ़ी सारी मेरी वीडियोज़ हैं हॉब के ऊपर, तो अगर आप चाहें तो वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास से पहुंच जाए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।